हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका CISF कांस्टेबल फायरमैन में एक डाउट तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये है कि क्या फायरमैन का कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई फायरमैन का कोर्स की जरूरत नहीं है। फॉर्म आपने फिल कर दिया है। अब फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म ऑनलाइन आपका हो गया है। अब प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि पहले एग्जाम होगा या पहले फिजिकल होगा। तो उसके बारे में नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि क्या होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में होगा रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, CBT मोड भी हो सकता है। ये बताया है इसमें, यानी कि CISF जैसा चाहे वैसा करवा सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो OMR पर ही। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब आपको PT PST के लिए बुलाया जाएगा उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, और फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ ही रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड। तो ये हो गया प्रोसीजर। ये प्रोसीजर, इसको अब आप ध्यान में रख लीजिए क्या होगा। अब हम चलते हैं कि जो वैकेंसी जो है वो यहाँ पर वैकेंसी जैसे SSC GD में होता है, स्टेट और UT के अकॉर्डिंग वैकेंसी है। आप अपनी स्टेट की वैकेंसी पर ही आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार की इसमें 0 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश की एंटायर स्टेट की अलग है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अलग है वैकेंसी। अरुणाचल प्रदेश की इसमें सिर्फ 3 वैकेंसी UR की है और 6 वैकेंसी ST की है। अब किसी कैंडिडेट ने अरुणाचल प्रदेश SC का है वो है और उसने आवेदन कर दिया तो क्या होगा, वो फॉर्म तो रिजेक्ट होगा। वो फॉर्म तो रिजेक्ट में जाना है वो, और हो सकता है वो फॉर्म स्वीकार ही नहीं हुआ होगा। बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में भी ST की वैकेंसी नहीं है। अब ST का कोई कैंडिडेट UR की वैकेंसी पर आवेदन कर सकता है, लेकिन वो एज ए UR उसको करना होगा, यानी कि उसको फी भी पे करना होगा। फी पे किया है तभी वो फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। BSF में भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स वैकेंसी नहीं थी, UR की वैकेंसी थी, ST कैंडिडेट या SC कैंडिडेट आवेदन कर दिया लेकिन वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट होने की वजह यही थी कि सर मेरी एज जो है वो तो मैंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया। एज नहीं लिया आपने, लेकिन आपने हाइट में लिया है। तो हाइट में लिया है तो भी आपका फॉर्म नहीं होगा। ST की हाइट कम है, या आपने फी पे नहीं किया, जो जर्नल के लिए फी था वो पे नहीं किया, आपने ST से आवेदन तो कर दिया लेकिन ST की वैकेंसी नहीं है। ऐसे हम देखें EWS में बहुत सारी जगह वैकेंसी नहीं है। दादरा एंड नगर हवेली में बिल्कुल ही 0 वैकेंसी है, तो वहां से कोई कैंडिडेट। गोवा में सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो किसकी है, वो UR की वैकेंसी है। तो ये आपका सब काम हो चुका है, फॉर्म आपका फिल हो गया। सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर है। सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, जनसंख्या के आधार पर वैकेंसी अलॉट होती है। राजस्थान की कितनी है, राजस्थान की 39 वैकेंसीज हैं। अब जिस हिसाब से वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ रहता है। 10% वैकेंसी जो है वो इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो अलग से नहीं है, वो इसी में इंक्लूड है। और यदि एक्स सर्विसमैन सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो वैकेंसी पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी है उसको दे दी जाएगी। अब बात हम करते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, किसी प्रकार का कोई फायरमैन का डिप्लोमा इसमें नहीं मांगा गया है। जैसे पहले राजस्थान में नगर पालिका में वैकेंसी आई थी फायर ऑफिसर और फायरमैन की, उसमें फायरमैन का कोर्स था, तो वैसा कोई कोर्स यहाँ नहीं मांगा गया है आपसे उसमें। और उस कोर्स का कोई वेटेज भी यहाँ नहीं है। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट। अब साइंस सब्जेक्ट यानी कि PC, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है PCM वो तो एलिजिबल है ही, लेकिन PCB भी साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री उनका भी है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। आर्ट्स कॉमर्स वाले जो है वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। यदि कर दिया तो रिजेक्ट होना तय है। 18 से 23 साल प्लस। अब कब, जो 4 मार्च 2022 को एज काउंट किया गया है, 4 मार्च 2022 को छूट जो मिली है उसके बारे में बताया गया है। SC ST को 5, OBC को 3, EWS को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है।
फिजिकल स्टैंडर्ड आपको पहले चेक करना चाहिए था, नहीं किया है तो अब कर लीजिए कि ये वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए ही है। और फिजिकल स्टैंडर्ड कितना है, वही एसएससी जीडी वाला 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद जो रिलैक्सेशन किसको किया है, तो वो जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरिया उनको 165 है जो एसएससी जीडी में होता है, और एसटी जितना भी है उनको 162.5 है, 77 से 82 है। ये वेट हो गया। वेट में किसी को पीटी पीएसटी में आउट नहीं किया जाएगा, सिर्फ कॉशन किया जाएगा, सावधान किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मेडिकल होना चाहिए, जैसा एसएससी जीडी में होता है वही प्रोसीजर है। टैटू आपको नहीं होना चाहिए बॉडी पर, और who have not acquired the essential qualification as on closing date for receipt of the online application form will not be eligible and need not apply। यहां पर साफ लिखा हुआ है कि जो क्लोजिंग डेट है उस दिन तक आपके पास में योग्यता पूरी होनी चाहिए। और कैंडिडेट शुड नॉट दैट only the date of birth and name as recorded in the matriculation or secondary school examination certificate will be accepted for determining the age, and age और name आपका जो है वो वही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए जो 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका है। एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है, ये डिपेंडेंट ये सब बताया गया है। एक्स सर्विसमैन कौन है वो सब बताया गया है। हमारे बोर्ड मेडिकली बोर्डेड आउट जो सोल्जर्स होते हैं वो भी इसमें शामिल आते हैं। मेडिकल कैटेगरी उनका AYE और शेप 1 होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन उसके बारे में बताया गया है। कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब आपका अगला चरण इसमें क्या होगा। अगला चरण क्या होगा, फॉर्म फिल हो गया है, अगला चरण क्या होगा, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ ये सब कर दिया आपने। अगला चरण क्या होगा, वो अगले चरण पे हम आते हैं। एप्लीकेशन फी हो गया, पे कर दिया आपने, और एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ये सब हो गया। नेक्स्ट स्टेज क्या है वही हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग क्या करते हैं ना, गलती एक करते हैं कि आप पहले नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, और वही सबसे बड़ी गलती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां पर शो कर दिया है। पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। All candidates who registered themselves in response to this advertisement by the closing date and time and whose applications are provisionally accepted, आपका application accept भी हो गया हो, उसके बाद and found to be in order will be called to appear in PET PST के लिए आपको बुलाया जाएगा। Physical efficiency test and physical standard test will be conducted at various centers। अब कुछ कैंडिडेट्स बड़े प्रश्न हमें पूछते हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरा कहाँ होगा। देखिए कहाँ होगा वो CISF सेंटर अलॉट करेगी, लेकिन आपके जो बिहार के आसपास या बिहार में ही कहीं वो होगा। अब यहाँ एक सर्विसमैन के लिए बताया गया है कि उनका जो रनिंग नहीं होता है, और डॉक्यूमेंट्स विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ DV डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेडिकल के टाइम पर होगा। Eligibility documents will be undertaken at the time of document verification. Therefore, it will be the responsibility of the candidate to verify their eligibility as prescribed in the notice before appearing for PET PST। PET PST में जाने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें नोटिफिकेशन के अनुसार। ये सब हो गया कैंडिडेट्स हु आर फाउंड एलिजिबल ऑन हाइट बार टेस्ट। सबसे पहले आपका हाइट बार टेस्ट होगा। हाइट बार टेस्ट में आप आ गए, यानी 170 वाला हाइट आपका हो गया, या जो छूट के अनुसार आपका हाइट है उसमें आप आ जाते हैं, तो आपको रन के लिए अलाउ किया जाएगा। और बायोमेट्रिक आपका टेस्ट होगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, वो आगे भी आपका काम आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में भी वो सब काम आएगा आपका। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कितना होगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा 5 किलोमीटर रन होगा 24 मिनट, वही SSC GD वाला। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने SSC GD का भी उनका फिजिकल आ रहा है, उन्होंने BSF ट्रेड्समैन में भी आवेदन किया है, उन्होंने SSB ट्रेड्समैन में भी आवेदन कर रखा है, उन्होंने CISF फायर में भी आवेदन किया है। अब फिर पूछते हैं मुझे रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भर्ती आपको होना है, वर्दी आपको पहननी है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको पूरा करना है।
फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर बताया है कि 170 आपका हाइट होना चाहिए। वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन और जो कुछ छूट वाले जो लोग हैं उनके लिए बताया है, एसटी का ये बताया है। और हु डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स दैट इज हाइट एंड चेस्ट में प्रेफर एन अपील। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनका 170 के सर मेरा 170 पूरा पूरा होता है, अब मैं कई बार मेरा 169.5 भी हो जाता है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप जब पीटी पीएसटी में जाते हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे बीएसएफ का हो, आप एक एप्लीकेशन लिख कर लेकर जाएं पहले से ही, ताकि यदि आपको आउट कर दें तो आप अपील कर दें। हाइट और चेस्ट में आप अपील कर सकते हैं, रनिंग में अपील नहीं कर सकते। और अपील का मतलब है कि सीनियर अफसर आकर आपकी हाइट नापते हैं, और कई बार हमने देखा है कि पहले हाइट में आउट कर दिया, फिर अपील किया तो वो एक्सेप्ट हो गई। कि वो जो ऑफिसर टू ऑफिसर नापने का भी तरीका होता है, और जब आप अपील करते हैं तो नापना थोड़ा मतलब कि अच्छे तरीके से उसको नापा जाता है। अब आता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में क्या होगा, तो रिटन एग्जाम में यदि आपने एसएससी जीडी का आपने एग्जाम दिया है तो वही होगा जो एसएससी जीडी, लेकिन लेवल जो है वो एसएससी जीडी से ऊपर नीचे हो सकता है। यहां पर देखिए पार्ट ए क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस हैं, और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस वो भी 25 है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कौन सी है, 10वीं तक की मैथमेटिक्स 25 की वो है, और इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी इसमें भी 25 है। तो अब इनमें आपको जो ऑप्ट करना है वो आप ऑप्ट करके, जैसा एसएससी जीडी पैटर्न है उसी पर टाइम आपको कितना मिलेगा, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो 120 मिनट का मतलब ये है कि ये ओएमआर पर ही आपका होगा निश्चित रूप से, बाकी ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन अब ऑनलाइन होगा तो टाइम आपको यहाँ पर 120 ही मिलेगा। इसमें टाइम में यदि कोई संशोधन इसमें किया जाता है तो उसके लिए शुद्धि पत्र सीआईएसएफ की तरफ से जारी किया जाए। अब इसके लिए देखिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आपके लिए चैनल पर हम स्पेशली सीआईएसएफ के लिए क्लासेस लगा रहे हैं, और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारा अभी काम चल रहा है। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट सीआईएसएफ के लिए जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुराना पेपर जो है वो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो मिल जाता है, वो भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बनाए रखें। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको लिंक को डाउनलोड कीजिए, और अपनी तैयारी को इस तरह से रखना है कि अब की बार मुझे सीआईएसएफ में मुझे सेलेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं सीआईएसएफ का एग्जाम दे रहा हूं, कोई पूछता है क्या करते हैं कि अब की बार मैं सीआईएसएफ में भर्ती होकर दिखा दूंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपना आत्मविश्वास तो कम से कम है। आप खुद तो अपने ऊपर भरोसा रखो, दूसरा आपके ऊपर भरोसा करे या नहीं करे दूसरे को छोड़ दो, दूसरा क्या बोलता है उसको भूल जाओ, कोई आलोचना करता है उसको करने दो। कि जब बाज जब उड़ता है तो बाज के ऊपर कौवा बैठ जाता है, और कौवा उसकी पीठ में उसको परेशान करता है, तो बाज उस पर गौर नहीं करता है। बाज क्या करता है, उड़ना शुरू कर देता है, और इतनी ऊंचाई तक उड़ता चला जाता है कि जहां पर कौवे को सांस लेने में परेशानी होती है और कौवा थक के वहां से उतर जाता है। तो वो काम आपको करना है। वो जो कौवे जो हैं उन कौवों की परवाह मत करो, अपना काम करो, अपना काम में पूर्णता देने की कोशिश करो। अब आपने फॉर्म तो आवेदन कर दिया, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं कि कब पीटी पीएसटी आएगा तब मैं रनिंग करूंगा। अरे पीटी पीएसटी इसका नहीं आएगा तो एसएससी का आ जाएगा, एसएससी का नहीं आएगा तो बीएसएफ ट्रेड्समैन का आ जाएगा। यदि आपने आवेदन किया है तो पीटी पीएसटी आएगा, और एग्जाम भी होगा। अपनी तैयारी साथ साथ बनाए रखें। जो हमें आप लोग पूछते हैं कि मुझे इतना मार्क्स आ रहा है, मैं रनिंग करूं या ना करूं, आपने बीएसएफ ट्रेड्समैन का अप्लाई कर दिया तो उसमें काम आ जाएगी वही रनिंग। और अभी किसको पता है कि क्या कट ऑफ रहेगा, अभी किसी को पता नहीं है। तो अब इसमें भी आपको एक बात और बता रहा हूं कि ये जो एग्जाम आपका होगा इसमें मिनिमम कट ऑफ कितना चाहिए पास होने के लिए। तो मिनिमम कट ऑफ यूआर ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 35 चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 33 चाहिए। अब ये भी डिपेंड करेगा स्टेट और यूटी के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कुछ में कट ऑफ यही रह जाएगा और कुछ में कट ऑफ 80 85 ऐसा रह जाएगा। तो वो आप कहां से आप बिलोंग करते हैं उस पर डिपेंड करेगा।
मेडिकल सीआईएसएफ उतने ही कैंडिडेट का करती है जितनी वैकेंसी है, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं बुलाती। जो पास हो गए वो भर्ती हो गए, उनको कई बार तो ज्वाइनिंग लेटर वही दे दिया जाता है। और जो री मेडिकल जिनका होगा, तो अभी तो री मेडिकल में भी पॉलिसी चेंज हो गई है, री मेडिकल भी साथ ही होगा। और फिर जो खाली रह गई उसके लिए सीआईएसएफ कहती है कि हम किसी प्रकार की वेटिंग नहीं जारी करते, हम अगली भर्ती में शामिल कर देते हैं। हर फोर्स का अपना अपना नियम है। तो आपने आवेदन किया है तो बने रहिए चैनल के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस पर आपको प्रैक्टिस पेपर्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे, उस पर काम चल रहा है। तो इस बार सीआईएसएफ पार। जय हिंद।